याद रहे कि सब्ज रंग की जितनी भी सब्जियां हैं उन तमाम के बड़े फवायद हैं, जिनकी वजह से ये ताकीद की जाती है कि सब्ज रंग की सब्जियां और फल जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। इन्हीं सब्ज रंग की सब्जियों में से एक सब्जी भिंडी है जिसके बेशुमार फवायद हैं, लेकिन ये बात याद रखने की है कि भिंडी के इस्तेमाल में एहतियात भी जरूरी है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी दो चीजों के बारे में बताएंगे कि अगर ये दो चीजें भिंडी के बाद इस्तेमाल की जाएंगी तो इन चीजों का भिंडी के बाद का इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता है। ये दो चीजें क्या हैं, इस बारे में जानने के लिए आपसे दरखास्त है कि हमारी आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको उन दो चीज़ों का बताएं जो कि अगर भिंडी के बाद इस्तेमाल की जाएं तो खतरनाक साबित हो सकती हैं, आइए आपको भिंडी की ग़िज़ाइयत और इसके फ़वाइद के बारे में बताते हैं। याद रहे कि भिंडी हमारी रोज़मर्रा ग़िज़ा में शामिल है, लेकिन सेहत के मामले में इसकी अहमियत अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। हालांकि ये भी अपनी जगह एक सेहत बख्श सब्जी है जिसके फ़वाइद की फहरिस्त बहुत लंबी है, जिनमें से चंद चीदा फ़वाइद आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, आम सब्जी होने के बावजूद भिंडी में विटामिन, मादनियात और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा वाफर मिक़दार में पाए जाते हैं, जो ज़ियाबितस से लेकर गुर्दे की बीमारियों तक में मुफीद होते हैं। नाज़रीन, आप ये जानकर हैरान होंगे कि भिंडी निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल में भी कमी लाती है, क्योंकि ये सेहतमंद फाइबर रेशे से भरपूर होती है। ये रेशा हमारे पेट में मौजूद पानी में हल होकर दूसरी ग़िज़ाओं में शामिल मुज़िर सेहत कोलेस्ट्रॉल से चिपक जाता है और उसे रगों में जज्ब होने से बाज रखता है। इसी तरह ये मुज़िर कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में जमा होने नहीं देता। वाज़ेह है कि भिंडी में कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल भी नहीं होता, जबकि चिकनाई की बहुत ही मामूली मिक़दार पाई। को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आइंदा तमाम आने वाली वीडियोस इशारतन मिल सकें जाती है। याद रहे कि भिंडी की ये खासियत है कि ये ज़ियाबितस पर कंट्रोल करने में मदद देती है। पानी में हलपजीर रेशों फाइबर्स की वजह से भिंडी में ये सलाहियत भी पैदा हो जाती है कि ये खून में शक्कर की मिकदार काबू में रख सकती है। सन 2011 में किए गए मुताले से दरियाफ्त हुआ कि भिंडी इस्तेमाल करने के नतीजे में खून की शक्कर कम हो जाती है, और यही बात ज़ियाबितस पर बेहतर कंट्रोल में खुसूसी अहमियत रखती है। यानी ज़ियाबितस के मरीजों के लिए भिंडी बहुत मुफीद है। कहते हैं कि सन 2000 में किए गए एक मुताले से मालूम हुआ कि भिंडी के इस्तेमाल से दमे का खतरा कम होता है, जबकि ये दमे की शिद्दत में भी कमी लाती है। इस बुनियाद पर माहिरीन का कहना है कि अगर रोजाना ग़िज़ा में सिर्फ 1 कप यानी 200 ग्राम भिंडी पकाकर इस्तेमाल कर ली जाए तो इससे दमे के मरीजों को बहुत फायदा होता है। ये फवायद सिर्फ बड़ों की हद तक महदूद नहीं, बल्कि जिन बच्चों को दमे और खांसी की शिकायत होती है उन्हें भी रोजाना भिंडी के इस्तेमाल से अफाका होता है। नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक भिंडी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट कहलाने वाले मादे भी शामिल होते हैं, जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाले हमारे जिस्म के कुदरती निज़ाम को मजबूत बनाते हैं। इलावाज़ी विटामिन सी की बदौलत इस निज़ाम को खून के सफ़ेद खलियात बनाने में भी मदद मिलती है, जो बीमारी के खिलाफ दिफाई निज़ाम के सिपाही भी कहलाते हैं। और गुर्दे की बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ में भिंडी का बड़ा अहम किरदार है। याद रहे कि ज़ियाबितस के मरीजों को गुर्दों के अमराज का शदीद खतरा भी रहता है। 2005 में शाया होने वाली एक तहकीकी मुताले से मालूम हुआ कि ज़ियाबितस में परहेज़ी ग़िज़ा इस्तेमाल करने वाले मरीज अगर रोज़मर्रा तौर पर भिंडी का इस्तेमाल भी शुरू कर दें तो उससे उनके गुर्दे बेहतर हालत में रहते हैं और बड़ी हद तक गुर्दों की बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। माहिरीन का कहना है कि विटामिन ए, विटामिन बी बशमूल B1, B2 और B6 और विटामिन सी की वाफिर मिकदारों के अलावा भिंडी में जिंक और कैल्शियम की भी मामूली मिकदार मौजूद होती है, जो हामला खवातीन के लिए सेहत बख्श ग़िज़ा का दर्जा रखती है। भिंडी एक ऐसी ग़िज़ाई सप्लीमेंट का नाम भी है जो रेशे, फाइबर्स,
फॉलिक एसिड से भरपूर होता है, यानी वो ग़िज़ाई अज्जा जो हामला ख़वातीन के लिए इंतहाई ज़रूरी करार दिए जाते हैं। दीगर फ़वाइद के अलावा भिंडी से कब्ज़ भी नहीं होता और हामला ख़वातीन दौरान हमल मुख्तलिफ पेचीदगियों से भी महफूज रहती हैं। नाज़रीन, याद रहे कि जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि भिंडी पोटेशियम के हुसूल का भी बेहतरीन जरिया साबित होती है, जो कि दौरान खून को ठीक रखने वाला जुज़ है। बुनियादी तौर पर पोटेशियम जिस्म में सयाल के तनासुब को मुस्तहकम रखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सोडियम को मुतवाज़न करता है। इसी तरह ये खून की शरियानों और जोड़ों को रिलैक्स करने में भी मदद देता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है, जबकि खून की शरियानों का निज़ाम भी मजबूत होता है। माहिरीन का यह भी कहना है कि भिंडी में मौजूद हल ना होने वाले फाइबर्स पेट को ज्यादा देर तक भरे रखते हैं, जिसके बायस दिन भर में बेवक्त मुंह चलाने का इम्कान कम होता है और जिस्मानी वजन को एतदाल में रखना या कमी लाना मुमकिन हो जाता है। और माहिरीन का यह भी कहना है कि भिंडी विटामिन ए और दीगर एंटीऑक्सीडेंट्स का जैसे बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन वगैरह से भरपूर होती है, जो कि उम्र बढ़ने से आंखों के पट्टों में आने वाली तनज़ुली को रोकने में मदद देती है, जबकि मोतियों का खतरा कम करते हैं। नाज़रीन, ये थे वो चीदा फवाइद जो कि आप भिंडी के इस्तेमाल से हासिल कर सकते हैं। और चूंकि भिंडी ज़ियाबितस के मरीजों के लिए ज़्यादा मुफीद है, इसलिए ज़ियाबितस के मरीजों को तो लाजमी चाहिए कि वो भिंडी को अपनी ग़िज़ा का लाजमी जुज़ बनाएं। अब आते हैं अपने असल मौजू की जानिब। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि भिंडी के इस्तेमाल में यह एहतियात ज़रूरी है कि भिंडी के इस्तेमाल के बाद दो चीज़ें इस्तेमाल ना की जाएं। तो याद रहे कि वो दो चीज़ें जो कि भिंडी के खाने के फौरन बाद इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वो है करेला और मूली। माहिरीन का कहना है कि भिंडी के बाद करेला हरगिज़ ना खाएं, क्योंकि इसकी वजह से पेट के अंदर जहर बनने का खदशा हो सकता है और ये जहर पेट में नुकसान का बाइस बनने के साथ साथ बाज़ औक़ात मुहलिक भी साबित हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि भिंडी के बाद करेला खाने से इज्तनाब किया जाए। दूसरी ग़िज़ा जो आपने भिंडी के खाने के बाद नहीं खानी, वो है मूली। इसके बारे में माहिरीन का ये कहना है कि भिंडी के बाद मूली खाने से चेहरे या जिस्म पर सफ़ेद धब्बे बनने का खदशा होता है, जिस तरह के मछली के बाद दूध पीने से हो जाता है। बाज़ औक़ात ये धब्बे हल्के होते हैं, जबकि बाज़ औक़ात ये धब्बे तेज हो जाते हैं और ये उस वक्त तक खत्म नहीं होते जब तक इनका इलाज ना करवाया जाए, और बाज़ औक़ात ये इलाज से भी खत्म नहीं होते। तो क्यों ना पहले ही से एहतियात कर ली जाए ताकि इस बात की नौबत ही ना आए। तो नाज़रीन, इस मुफीद मालूमात पर खुद भी अमल दरामद को यकीनी बनाएं और इस मालूमात को दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप मालूमात ट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। मोहतरम सामीन, हम ये वाक़यात और मालूमात आप तक पहुँचाने में बहुत ही एहतियात से काम लेते हैं। इसके तस्दीक शुदा होने पर पूरी तवज्जो दी जाती है। अगर किसी जगह आपको शरीयत या हकीकत के खिलाफ महसूस हो तो फौरन हमें कमेंट्स के जरिए आगाह करें। अगर हमारे काम में कुछ अच्छा लगे तो तब भी आप हमें ज़रूर आगाह करें। हमें कमेंट्स करें ताकि हमारी टीम की दाद रसी हो। नाजरीन, हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। आमीन।